हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा होता है और बैंक एक ऐसी जगह है जहां आम लोग अपनी छोटी बड़ी बचत करते हैं और भविष्य के हिसाब से योजना बनाते हैं। देश में आए दिन बैंक घोटाले रोज निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में सोचिए, आपने अपनी कमाई से पैसा बचाकर बैंक में जमा किया और एक दिन पता चले पैसा डूब गया। ऐसी स्थिति बैंकिंग व्यवस्था के चरमराने की वजह से होती है, इतने बड़े बड़े घोटाले होने की वजह से होती है। और वहीं पर देश में बैंक धोखाधड़ी का एक सबसे बड़ा मामला, सबसे यानी आज तक जितने घोटाले हुए सारे घोटाले फेल, इसके सामने ये है कहानी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। जा देते हैं कुछ ट्रेड, हमारी फैमिली कमा सकेगी। देखिए, कहानी शुरू होती है कि सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के जो एक संघ, एक ग्रुप था, उसके अनुसार कथित रूप से 22,842 करोड़ से अधिक का धोखाधड़ी हुआ है। यहां पर कंपनी को एसबीआई के साथ साथ 28 बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 2468.51 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी। उनका कहना यह है कि फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012 से 2017, यानी ये कहानी पुरानी है, अभी की नहीं है, बात अब निकल के आई है। और यही सबसे सोचने वाला मुद्दा है। पैसे लोग लेके गायब हो जाते हैं और बैंक क्या करती है, जो नॉर्मल लोग हैं उनके तो रोज ट्रैक करेगी, तुम्हारा पैसा नहीं आया, तुम्हारा ईएमआई नहीं आया, तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे। और बड़े लोगों के पैसे को ट्रैक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? उनके पैसे ट्रैक नहीं होनी चाहिए, उनकी क्या हालत है नहीं समझनी चाहिए। यह 2012 से 17 का मामला है जहां पर मिली भगत हुई है और तब यह इलीगल एक्टिविटी हुई है जिसमें धन का दुरुपयोग, पावर का खेल हुआ है। यह जान लीजिए, यह प्योर पावर का खेल, जहां सत्ता, पॉलिटिक्स, नेता सब जुड़े हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है। और सीबीआई द्वारा दर्ज अब तक का सबसे बड़ा धोखाधड़ी। अब कई बैंकों से हजारों करोड़ का फ्रॉड है। अब एसबीआई की शिकायत के अनुसार कंपनी ने उससे 2,925 करोड़ का लिया, आईसीआईसी से 7,089 करोड़ का, आईडीबीआई से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पीएनबी से 1,244 करोड़, आईओबी से 1,228 करोड़ का बकाया है। अब आप कहेंगे पता कैसे चला? तो सीबीआई के अनुसार बैंक की ये जो ग्रुप थी उसकी तरफ से एसबीआई की मुंबई शाखा के डिप्टी जनरल मैनेजर बाला सिंह सामंता 25 अगस्त 2020 को इस फ्रॉड की लिखित शिकायत की। लिखित 2020 में 12 से 17 बांटते रह गए, फिर सो गए और पता ना चला। इतने पढ़े लिखे लोगों को पता ना चला। ये सबसे शॉकिंग घटना है और इसी पे होना चाहिए रियल एक्शन। इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जांच की, उसके बाद घोटाले का पर्दाफाश हुआ। बैंक घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया जा रहा है कि यह घोटाला हुआ। मामले की जांच की आंच आने वाले दिन में बैंक के बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? बिना बड़े अधिकारी और बिना राजनीतिक कनेक्शन और शायद कुछ नेता के नाम आए या बाहर ना आए। यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, यहां पे एक नॉर्मल हम लोगों की बात होनी चाहिए कि हमारे पैसे किस तरीके से ये बर्बाद हो रही है, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब यहां पर क्या करती है कंपनी? एबीजी शिपयार्ड कंपनी सूरत में है, जो पानी के जहाज बनाती है, उससे जुड़े सामान बेचती है, जहाजों को रिपेयर करती है। इस कंपनी ने कई जहाज विदेश में भी बेचे हैं। यह कंपनी अनेक प्रकार के फ्लोटिंग क्रेन, इंटरसेप्टर बोट आदि बना चुकी है। इस कंपनी ने ना सिर्फ इन बैंक के समूह से लोन लिया बल्कि कई तरह की क्रेडिट फैसिलिटी भी ली। यह भी पता चला है कंपनी ने करीब 236 करोड़ रुपए सिंगापुर भेज डाले। पता चला है कंपनी ने जिस काम के लिए लोन लिया था ना, उसमें पैसे लगाने की जगह प्रॉपर्टी खरीद लिया।
मतलब लेंगे किसी चीज के लिए और मौज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नियम का उल्लंघन करते हुए पैसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी, यानी पूरा खेल प्लानिंग के साथ था। बिना प्लानिंग के इस तरीके से होता नहीं। और इस प्लानिंग में जुड़े थे लोग। कौन? बस वो नाम आए और उस पे एक्शन ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्त कि लोग करने से पहले डरे। क्या आपका मानना है कि नहीं है? जो रिटेल बैंकर यहां अगर 1 लाख रुपया लेने जाए पूरा जन्म कुंडली निकाल लेते हैं और ईएमआई ना जाने पे पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, वहां पे ये मामला बहुत ही मतलब सोचने वाला बात है। और यहां पे हमें लगता है हम लोगों को ही कहीं आवाज उठाने की जरूरत है। यहां पर सोचने की बात है, बैंक में चल रहा था क्या, मतलब मजाक चल रहा था। बैंक को आइडिया ही नहीं लगता है, पैसे डूब जाते हैं। उन्हें बहुत देर पता चला जिस कंपनी को वो हजारों करोड़ का कर्ज दिए हैं उन्होंने शपथ लगा दी, कर्ज की जो किस्तें ईएमआई होती है मिस होने लग गई। तो आखिरकार कंपनी के लोन अकाउंट को 2016 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए कहते हैं कर दिया गया। बैंक को समझने में 3 साल और लग गए एनपीए के बाद में कि भैया ये हुआ है धोखा। कहानी सिर्फ एनपीए डालने की नहीं है, यहां तो धोखा हुआ है। तो 2019 में पहली शिकायत हुई, उसके बाद सीबीआई ने क्लेरिफिकेशन मांगा। 2020 के अगस्त में बैंकों ने फिर से शिकायत की और 1.5 साल से ज्यादा वक्त तक जांच करते कराते सीबीआई ने इस साल फरवरी में एफआईआर दर्ज की। जांच में 2012 से 17 तक के जितने भी बुक्स थे, बही खाते थे, जांच की गई और पता चला कि पैसा जिस मकसद से लिया गया उसके बजाय कहीं और दे दिया गया। बड़ी रकम दूसरे लोगों को, दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर दी गई। विदेश की एक सहायक कंपनी में बिग इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया शिपयार्ड की कंपनी है, सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेटेड टनेज तक के जहाज बनाने की इनकी क्षमता थी। दाहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डेड वेट टनेज तक के जहाज बनाए जा सकते हैं। 16 वर्ष में कंपनी ने 146 पोत बनाए। अब यहां पर शिकायत में कहा गया है कि ग्लोबल क्राइसिस से कमोडिटी की मांग घटी, दाम घट गई, शिपिंग इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आया, कुछ जहाज के कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से कंपनी के लिए कामकाजी जो कैश चाहिए होता है वो प्रॉब्लम हो गई, तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाई और एबीजी शिपयार्ड को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए एनसीएलटी अहमदाबाद को रेफर किया जा चुका है। तो ऐसे धोखे प्राय तब होते हैं जब कारोबार को ठीक से समझे बिना या सिफारिश के प्रेशर में कर्ज दिए जाते हैं। तो सिफारिश कौन करेगा? कोई तो पावरफुल इंसान करेगा और वो पावरफुल इंसान बिना फायदे के करेगा नहीं। और समय समय पर अगर हुआ भी तो कर्जदार के हालत की जायजा, जो कि हमने अभी आपको कहा 1 लाख 2 लाख 5 लाख वालों का तो रोज जायजा लेते रहेंगे रोज, और यहां पर इन लोगों का जायजा ही नहीं है, कोई अता ही पता नहीं है। और वहां पर जब अदायगी नहीं होती है तो लोन को एनपीए के रूप में दर्ज करते हैं। थक हार कर राइट ऑफ करने का कदम उठाया जाता है। अभी मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि अभी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच 21 बैंक ने 39,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए। अब बताइए 39,000, न जाने कितने उसमें पैसे वालों ने पैसा लिया, गया, खेल खत्म, न अता न पता। ये तो इतना हाईलाइट हो गया क्योंकि सबसे बड़ा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वरना न जाने ऐसे कितने होते हैं जो पैसे एनपीए बनते हैं, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं और वो इंसान पूरा मजा लेते रहता है। अभी एबीजी मामले में क्या हुआ जांच में पता चलेगा, आगे की कहानी है। अभी तो खाली पोल खुली है। एबीजी का मामला बड़ा तो है लेकिन बैंकों के लिए क्या नया है? नहीं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता, स्टर्लिंग बायोटेक के चेतन संदेशरा, लंबी लिस्ट है। वहां पर बैंक को हजारों करोड़ का चपत लगाकर विदेश निकल गए। डीएचएफएल केस, यस बैंक, राणा कपूर का केस, कहानी लंबी है मेरे दोस्त। कहां से शुरू करोगे, कहां खत्म होगे? पैसा किसका? सिर्फ और सिर्फ आपका। वहां पर सरकार कोई भी हो, इस मामले पे रियल में एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन कि एक सबक जाए, एक लेसन जाए। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो विजय माल्या और नीरव मोदी आज तक अंडर गिरफ्त में नहीं आए, कुछ ऐसी सजा नहीं हुई कि एक लर्निंग मैसेज जाए। और मैं चाहूंगा, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है, आपका क्या विजन है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या कुछ नियम आना चाहिए, ये कुछ होना चाहिए, या सब बस पार्टी अपना अपना हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, बस इतनी सी कहानी होनी चाहिए? तो रियलिटी में ये सबसे वर्स्ट कहानी है जो मुझे लगती है। दिनों दिन आप ये देखो कि इसका स्केल बढ़ता जा रहा है, घोटालों का स्केल बढ़ता जा रहा है और ये बहुत सोचने वाली बात है।
तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़िएगा और भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे, सबसे आगे आपको रखेंगे कि हर एक आपको आसान भाषा में समझ में आए। थैंक यू सो मच।